जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू रणधीर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप होता है और किन किन बेसिस पे सेंटेंस को बांटा गया है, इन सभी चीजों को हमने देख लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब कोई भी सेंटेंस क्या मीनिंग देता है, क्या अर्थ देता है, इस आधार पर सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, इन चीजों का आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी वगैरह वगैरह, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस के, इन सभी को आज हम पढ़ने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो उन सब तो अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेंटेंस हमने क्लियर करा था कि सेंटेंस होता क्या है। उसके बाद सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक स्ट्रक्चर पे हमने देखा था, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, कि कोई भी सेंटेंस जो अर्थ देता है वो किस आधार पर देता है, उस आधार पर हम सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं, इन सब चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इन सभी चीजों को बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो इसके आधार पर सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, इसको हम पढ़ने वाले। तो देखो, जो हमारा ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था, ठीक है, जो पुराना इंग्लिश ग्रामर था, उसके बेसिस पे 5 भाग में इसको बांटा गया था। कितने भाग में? 5 भागों में बांटा गया था, 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो हमारा न्यू इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, उसको कितने भाग में बांटा गया है? सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन। ठीक है। तो देखो, अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सभी चीजों को। ठीक। तो इसमें हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, पहला ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी, दोनों को हम इस लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हम सेंटेंस को पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो अंत तक बने रहिएगा और चलते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो वो क्या होता है हम समझते हैं। ठीक है। क्या ए assertive sentence which has positive and negative sense is called assertive sentence। तो assertive sentence वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक सेंस देता है। ये मैथ के हिसाब से हो गया। मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छी जो सीधी बातें, और दूसरा नेगेटिव बात जिसमें नहीं वाला बात हो। ठीक है। अब देखते हैं, एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस होता है दैट स्टेट्स ए फैक्ट और ओपिनियन एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। जो क्या करता है? स्टेट्स को बताता है, यानी अवस्था बताता है, कोई फैक्ट बताता है या फिर कोई ओपिनियन के बारे में बताता है। इसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे देखो, हम बोले राजा गोज टू मार्केट, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। ये पॉजिटिव मीनिंग हमें दे रहा है कि राजा क्या है? राजा मार्केट जाता है, राजा बाजार जाता है। ठीक है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। तो ये सब क्या? सिंपल सेंटेंस है। जैसे बोलते यू आर नॉट ए डॉक्टर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको ओपिनियन दे रहे हैं कि तुम एक डॉक्टर नहीं हो। ठीक। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या ओपिनियन दे रहे हैं, मतलब उसको हम कुछ बता रहे हैं। जैसे बोलते हैं यू आर ए गुड स्टूडेंट। अगर हम बोले तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम बता रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम उसको हम बता रहे हैं कि तुम एक अच्छा विद्यार्थी हो, उसको ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है। उसका हम तारीफ कर रहे हैं। ठीक। अब सब फैक्ट के बारे में अगर हम बोले द सन, एक मिनट, अगर हम बोले इसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो हम क्या बता रहे हैं? यह एक हम फैक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम फैक्ट बता रहे हैं कि सूरज पूरब में उगता है। या अगर हम कोई अगर अवस्था के बारे में बात करें, ठीक है, तो बोलते हैं राजा इज वॉकिंग। ठीक। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम एक स्थिति बता रहे हैं राजा की, कि राजा चल रहा है। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आया आपको? सीधा समझो, जिसमें क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव सेंस रहेगा। और ये क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस होता है। हमने पढ़ा है इसके बारे में पिछले वीडियो में, सिंपल सेंटेंस क्या होता है,
ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको देखना है तो आप पीछे जाके लेक्चर 3 में देख सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, राजा इज वॉकिंग, राजा चल रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका स्थिति बता रहे हैं कि वो एक चलने के स्थिति में है, ठीक। और ये एंड किससे होगा, हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं, इसके बाद आता है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव सेंस देता है और नेगेटिव सेंस देता है। तो इसको पहले अपन देखते हैं। तो देखो, असर्टिव सेंटेंस को दो हम टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या, अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम ये देखते हैं, क्या दीज स्टेट्स समथिंग इन ए पॉजिटिव वे, ये जो भी कुछ बताता है उसको पॉजिटिव वे में बताता है, ठीक है। किस तरह समझते हैं, जैसे अगर हम बोले द शर्ट इज ब्लू, क्या बताया, द शर्ट इज ब्लू। तो शर्ट क्या है, ब्लू है, ये क्या होता है, पॉजिटिव वे में बता रहा है, ठीक है। या अगर हम बोले राम इज योर ब्रदर, राम तुम्हारा भाई है। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं, निगेटिव चीज नहीं कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं सीधा पॉजिटिव वे में, राम तुम्हारा भाई है। अब अगर बात करें हम निगेटिव सेंटेंस, किसके, निगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या होगा, देखो निगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें नोट वाली बात होगी। अगर यहां बोले राम डज नॉट गो टू पटना, मतलब राम पटना नहीं जाता है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव चीज बात कर रहे हैं, नहीं वाला बात चल रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे अगर हम कुछ और बोले यहाँ पे, श्याम डज नॉट हेल्प अस, श्याम हमारी मदद नहीं करता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, नहीं वाला बातें कर रहे हैं कि नहीं। तो निगेटिव सेंटेंस का जिसमें नहीं वाला बात हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव वे में कोई चीज बताता है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या था, ये समझते हैं। ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछने वाला बात करते हैं, वो वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें, डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। अब है अगला, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। या अगर बोले आर यू, ये यहाँ पे रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे होगा आर यू नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे हम ये पूछ रहे हैं, क्या आप एक डॉक्टर नहीं है कि नहीं। तो इन सब में क्या हो रहा है, सवाल पूछने का बात हो रहा है। तो समझो, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो बातें हैं। पहला होता है जिसका हम यस और नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। और दूसरा होता है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है WH इंटेरोगेटिव। पहला हुआ यस और नो, और दूसरा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस और नो में क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब वैसा सेंटेंस जिसका आंसर जब हम देते हैं उसका आंसर यस और नो में हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमें लिखा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो इसका आंसर हम यस में दे सकते हैं अगर हम जा रहे हैं, तो अगर नहीं जा रहे तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मान लो, जैसे पूछा हमसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो अब हम ये तो नहीं बोले हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है कि नहीं। तो इस तरह से हम फालतू जवाब नहीं दे सकते। इसमें क्या हम सीधा यस और नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब WH वर्ड्स क्या होता है वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो, मैंने पूछा अभी वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, WY लगाए हैं, ठीक है।
तुम लेट क्यों हुए। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, इसका मतलब क्या बनेगा, आर यू लेट, क्या तुम लेट हो। लेकिन जब मैंने लगा क्या लगा यहाँ पे, वाई लगाया, तो यहाँ पे क्या बना है, इसका मतलब तुम लेट क्यों हो। तो ये भी क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। अब देखो इसका आंसर हम कितना भी ट्रैक करें तो यस और नो में नहीं दे सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्या बोलेंगे, यस नो, है कि नहीं। ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, उसका प्रॉपर आंसर देंगे, या तो एक सेंटेंस में दे या फिर एक वर्ड में दे। अगर पूछे यहाँ पे हमसे, मान लो कुछ और पूछे, हु आर यू, तुम कौन हो, तो क्या बोलोगे आप, यस नो। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम रणधीर है, राजन है, रघु है, श्याम है, मोहन है, जो भी नाम होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया था। पहला क्या था, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यस और नो वाला क्या होगा, ये देखते हैं, दीज कैन बी आंसर्ड विथ यस और नो। इसका जवाब हम किस में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमसे पूछे डू यू लाइक कॉफी, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें कॉफी पसंद होगा तो हम बोलेंगे यस, अगर नहीं पसंद होगा तो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसका अलग अलग कारण देने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या अगला देखो, क्या आर यू कमिंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, तो ये क्या बोलेंगे इसमें, या तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। अगर कोई पूछे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो या फिर बोलेंगे यस आई एम मैड, या फिर नो आई एम नो मैड। ठीक है, आई एम नॉट मैड। तो इसमें क्या करें, या तो हम यस में आंसर दे रहे हैं या फिर नो में आंसर दे। जैसे देखो, अगर कोई हमसे पूछे डू यू लाइक कॉफी, तो इसमें क्या है, या तो बोलेंगे यस या फिर नो। अगर इसी जगह हमें ये पूछ दे यहाँ पे, अगर हमसे कोई ये पूछ दे, वाई डू यू वाई डू यू नॉट लाइक कॉफी, पर तुम कॉफी क्यों नहीं पसंद करते हो। आप देखो इसमें क्या आ गया, ये वाई आ गया। तो वो इसमें क्या कर रहा है, ये हमसे कारण पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है कि तुम कॉफी क्यों पसंद नहीं करते हो। ठीक, तो देखो इसका आंसर ये नहीं देंगे यस। अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाई डू यू नॉट लाइक कॉफी, तो क्या बोलेंगे, यस नो, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, इसका आगे हम आंसर देंगे, क्या देंगे, बिकॉज कॉफी इज वेरी स्वीट सो आई डोंट लाइक कॉफी। ठीक है, क्योंकि कॉफी का तो बहुत मीठा होता है, तो इसलिए मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो इन सब में क्या करें, हमें एक सेंटेंस में आंसर देना पड़ता है। इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे देखो, WH इंटरोगेटिव क्या होता है, इसको हम समझते हैं, क्या है, दीज बिगिंस, दीज 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 बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड्स। और ये जब भी स्टार्ट हो, किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, हुज, हुम, हाउ, इन सब से क्या होगा, ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। जिससे अगर पूछे, और ये जो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। अब कैसे नहीं दे सकते वो देखते हैं। जैसे देखो, अगर कोई हमसे पूछे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, यस नो बोलेंगे, नहीं, हमारे कान के नीचे, है कि नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, या कोई पूछेगा वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ आ रहे हो, तो इसमें हम जगह का नाम बताएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस में इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगर हमसे पूछे वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम देर क्यों हुए, तो क्या बोलेंगे, यस नो नहीं। इसका क्या करेंगे हम, इसका एक हमें एक रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है, तो इसमें तो आप ये नहीं बोलोगे यस या नो, आप जगह का नाम बताओगे, माय बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, समझ में आया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर कहीं भी दिक्कत आपको होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस्ड ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें क्या करते हैं हम, कोई आदेश देते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, या फिर हम सुझाव व्यक्त करते हैं। ठीक है,
अब देखो इट यूजुअली बिगिंस विथ ए वर्ब, ये अक्सर किससे स्टार्ट होता है, एक वर्ब से स्टार्ट होता है। अगला देखो द सब्जेक्ट यू। अब देखो जब भी हम इस तरह का सेंटेंस देखते हैं उसमें सब्जेक्ट कौन रहता है, यू रहता है। क्या सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टैंड, जो सब्जेक्ट यू होता है उसको हम समझ सकते हैं बट नॉट रिटन, उसको हम लिखते नहीं हैं। एक बात बताओ, जब भी किसी व्यक्ति को हम आदेश देंगे या निवेदन करेंगे या फिर अनुरोध करेंगे या फिर सुझाव देंगे तो किसको देंगे हम, सेकेंड पर्सन को देंगे ना, जो सामने में है उसको हम बताएंगे। तो सामने में जो रहता है, अगर आपने पर्सन पढ़ा है, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें हम पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो पर्सन होता है जो हमारे सामने में खड़ा है उसी को हम देंगे सजेशन। ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं, अकेले हम सलाह दिए जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे सामने में कोई व्यक्ति होगा और जो हमारे सामने में व्यक्ति होगा वो क्या होगा, यू होगा। तो ये जो यू है इसको हम समझते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है। जैसे बोलते हैं, मानो किसी को हम आदेश दे रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो एक बात बताओ, ये जो हम सेंटेंस बोलेंगे तो हमारे सामने में कोई बच्चा रहेगा या कोई व्यक्ति रहेगा उसको बोलेंगे ना। तो जो सामने में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यू सिट डाउन। तो यहाँ पे यू हम लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम बोल दे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी सामने वाले को ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी यहाँ पे नहीं है उसी को हम बोल रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। क्या हम कोई मान लो हम सजेशन दे रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सही बोलो, ठीक है। तो इसमें किसको हम देंगे सजेशन, जो हमारे सामने बंदा रहेगा उसी को बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कोई व्यक्ति पटना में है, हम यहाँ से बोल रहे हैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। या फिर ये बोले हम लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो एक सैर पे चलते हैं, एक वॉक पे चलते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हम चलो हम चलते हैं, ठीक है। तो हम ये किसको बोलेंगे, जो पटना व्यक्ति है उसको, भाई जो हमारे सामने में उसी को हम बोलेंगे। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई सुझाव यानी कि सजेशन देते हैं। समझ में आया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, कर्स यानी कि श्राप, विश, प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या होता है, आशीर्वाद की बात करते हैं, श्राप देने की बात करते हैं, या इच्छा की जताते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। अब देखा, इट यूजुअली बिगिंस विथ वर्ड लाइक मे, विश, लॉन्ग लिव, गॉड ब्लेस। और इन सेंटेंस का जो हम शुरुआत करते हैं अक्सर किससे करते हैं, हम मे से करते हैं, विश करते हैं। जैसे मान लो किसी के बर्थडे में गए तो बोलते हैं ना विश यू मेनी हैप्पी, ठीक है, बोलते हैं विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है। लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, लीव का इस्तेमाल करते हैं, गॉड ब्लेस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख, देखो क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं आई विश यू सक्सेस इन लाइफ, मैं ये विश करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपको जिंदगी में क्या मिले, सफलता मिले, यानी कि सक्सेस मिले। मे ही डाइड सून, ठीक है, वह जल्दी मर जाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन सब में क्या है, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होगा जिसमें क्या करेंगे, हम ब्लेस देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, कर्स करेंगे, विश करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो ये सब क्या होगा, अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब जैसे देखो एक बात और एक पॉइंट याद रखो। अब देखो क्या है, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, मान लो अगर सेंटेंस में से स्टार्ट नहीं होता है, तब भी सेंटेंस का अर्थ ब्लेस, कर्स और विश माना जाता है। समझ में आई बात। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। एक बात बताओ, अगर मैं इस मे को यहाँ पे हटा दूं, ठीक है, तो क्या बना, गॉड ब्लेस यू, इसका भी मतलब क्या है, भगवान आपको आशीर्वाद दे।
तो आप चाहे विश लगाओ चाहे ना लगाओ, अर्थ क्या निकलेगा सेंटेंस में, सेंटेंस का अर्थ वही निकलेगा। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई आई विश यू सक्सेस इन योर लाइफ। मतलब मैं ये विश कर रहा हूं, मैं ये कामना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे, यानी कि सफल हो। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, आई विश हटा दूं, ठीक है, कि मैंने क्या करा, आई विश हटा दिया, तो क्या निकला इसका, यू सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में सफल सफल हो। ठीक है, तो बताओ क्या इसका अर्थ बदल रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, प्रेयर कर रहे हैं, है कि नहीं, या फिर हम विश कर रहे हैं। अब बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे विश और विश नहीं लगाया, ठीक है, तो पर भी सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, वही निकल रहा है कि हम यहाँ पे विश कर रहे हैं कि आप क्या हो, अपनी जिंदगी में सफल हो। ठीक है, समझ में आया बात। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताया था, एक सेंटेंस था कि मे ही डाई सुन, मतलब हम ये मान रहे हैं कि वह जल्दी, मे ही डाई सुन, वह जल्दी मर जाए। ठीक है, अगर यहां से हम मे हटा दे, ठीक है, अगर मैं यहां से हटा दे, तब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, ही डैश, वह जल्दी मर जाए। तो समझ में आया। तो हम चाहे विश लगाए चाहे, सॉरी, अगर हम यहाँ पे मे लगाए चाहे ना लगाए, सेंटेंस का अर्थ ब्लेस कर्स विश ही माना जाता है। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अपना एक लास्ट बचा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो क्या करता है, एक हमारी तीव्र भावना है, जो हमारे मन के तीव्र भावना है, और सडन इमोशन, और तुरंत हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, सच ए जॉय, जैसे कि खुशहाली, सौरो, दुख, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, हम जो सरप्राइज देते हैं, अचानक कोई चीज देते हैं, या और एक्साइटमेंट, और क्या होना चाहिए, अचानक जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है, जो इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा, जिसमें क्या बताए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताए, जो हमारे मन के जो भावना है। अब इमेजिन करो, अपने दिमाग में सोचो, मान लो तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, और कोई बच्चा आपको ऐसे पेन चुभाया, तो आपके अंदर से क्या निकलता है, आवाज, औच, आह, ये सब आवाज निकलती है। तो ये सब क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ठीक है, इसी सब क्या बनता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता है। जैसे मान लो हम मैच जीत का, क्या होता है, ओ ये हमने मैच जीत लिया, वी वॉन द मैच, तो इन सब में क्या कर रहे हैं, हमारा खुशी निकल रहा है कि नहीं। जैसे बोलते हैं सोरो, मतलब दुख। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे ऐसे पहले लिया था हमने कि मैं ही डैश हूं, यहाँ पे अगर बोले ही डाय, वो मर गया, तो हमें क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, मान लो कोई हमें एक थप्पड़ मार दिया, तो हमें क्या निकलता है, हमारे अंदर से एंगर, यानी कि गुस्सा निकलता है। ठीक ना, जैसे मान लो आपका बर्थडे आ रहा है, आपके पापा आपके लिए कुछ अच्छा से लेके आ गए, तो क्या होता है, उसके लिए हमें सरप्राइज मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। या एक्साइटमेंट, जैसे अब अभी देखो दिवाली आ रहा है, तो हमें क्या, दिवाली की एक्साइटमेंट है, ठीक है, उत्सुकता है हमें, वो दिवाली आ रहे हैं, बम फोड़ेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। तो ये सब में क्या आ रहा है, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन सब चीज से बनता है। यही सब जो हम जो सोचते हैं, ये सब क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम बोले, देखो एक पॉइंट देखते हैं, इट ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस टाइप का जो सेंटेंस रहेगा, ये जब भी स्टार्ट हो, कैसे होगा वो, सॉरी, इस टाइप का सेंटेंस जब भी क्या होगा, एंड होगा, तो वो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। ये जो देख रहे हो, ये लाइन और एक यहाँ पे पॉइंट, ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, इट ऑफन बिगिनिंग्स, यह अक्सर किससे स्टार्ट होता है, वर्ड्स लाइक व्हाट, हाउ, अलास, हुर्र, ओ, आउच। ठीक है, तो इन सब से ये स्टार्ट होता है। जैसे हम बोले, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये क्या सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल
फ्लावर्स, क्या ये सुंदर फूल है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसका तारीफ कर, हम ये अनुभव कर रहे हैं, ये हम फील कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या सुंदर फूल है। ठीक, यहाँ उसे अलास ही फेल्ड इन द एग्जाम, ओह वह एग्जाम में क्या हुआ, असफल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। दुख हम क्या कर रहे हैं, दुख अपना जता रहे हैं, या बोलते हुर्रे वी वॉन द मैच। क्या, अब देखो ये सब जो वर्ड है ना, इस सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब हमारे अचानक हमारे मन से निकलता है, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एक्साइटमेंट है, हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है, वो सभी चीजें बाहर आ रही है। ठीक है, समझ में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा। और देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन नॉट मेक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बिना इंटरजेक्शन के हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम इंटरजेक्शन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो हमारा न्यू पैटर्न है, ठीक है, ग्रामर का जो हमारा न्यू ग्रामर है, उस पे हम 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। देखो एक्सक्लेमेटरी तो हम समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह लगा, इससे पहले मैंने आपको कुछ और बताया था, स्टेटमेंट, वो इन्हीं सब का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। ये क्या होता है समझते हैं। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन आइडिया ऑफ फैक्ट और ओपिनियन। देखो, तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, जो यह बताता है, जो कोई कथन, विचार, तथ्य, मत को व्यक्त करता है, ठीक है, या कोई हम ओपिनियन देते हैं, या फिर कोई अपना आइडिया बताते हैं, या फिर विचार अपना प्रकट करते हैं, तो वही क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। ये क्या होता है, हम यहाँ पे फैक्ट बताने का काम करते हैं। क्या, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, जो कठिन परिश्रम होता है वो क्या होता है, सफलता की चाबी होती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, आइडिया दे रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं चीज को कि सफलता की जो चाबी वो क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। या माय फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे। क्या हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको हम ये एक स्टेटमेंट देकर बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है वो बैंक में काम करते हैं। अगला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम आइडिया भी दे रहे हैं उसको, ये चीज हम बताने का, या ओपिनियन उसको हम दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों काम हो रहा है। या बोले यहाँ पे रीडिंग मेक्स आवर माइंड शार्प, मतलब अध्ययन जो होता है, जो पढ़ना होता है, ये हमारा दिमाग क्या करता है, शार्प करता है, तेज करता है। ये क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया था, अभी सेम वही बातें, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। ये इसमें क्या होता है, ये भी देखो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें जैसे ताम झाम करना नहीं, क्योंकि हम दोनों क्या एक चीज है, ठीक है। एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। वही चीजें जिसमें क्या करते हैं हम, आदेश करते हैं, अनुरोध करते हैं, सलाह देते हैं, या कोई निर्देश देता है, वही क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और यह अक्सर किससे स्टार्ट होता है, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप से समाप्त होता है, ठीक है। और देखो, अगर हमें इस सेंटेंस पे ज्यादा जोर देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओपन द डोर, कमांड कर रहे हैं, उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कि टाइम को बर्बाद मत करो। कीप क्वाइट, चुप रहो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमांड दे रहे हैं, चुप रहो, हल्ला मत करो, ठीक है। डोंट मेक नॉइज, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। समझ में आया, इतना ही ज्यादा कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वही चीजें हैं जिसमें क्या होना चाहिए, जो क्या होता है, जिसमें हम सरप्राइज की बातें करते हैं, इमोशन की बातें करते हैं, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना ही। तो आज हमारा सेंटेंस पूरा खत्म हो चुका है। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 5, उसमें हम सेंटेंस के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और इस टॉपिक को पूरा एकदम से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।